हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणा। जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। काफी आगे तक हम चैप्टर में पहुंच चुके हैं। बच्चों, अब हमारे चैप्टर का चल रहा है लास्ट टॉपिक, जो कि है लिमिटिंग रिएजेंट। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में समझ लिया था। इस क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे थे। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं से स्टार्ट करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में जो भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, उसको थोड़ा सा रिवाइज करके जो है हम इसे क्वेश्चन आंसर करते हैं। चलिए, तो लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है बच्चों? जैसे कि हमने कहा, यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी हुई है। अगर हमें कहा जाए N2 के क्या है, 10 मोल है, और H2 के भी क्या है, 10 मोल है। दोनों के क्या है, हमें मोल्स गिवन है। अभी तक हम स्टोइकियोमेट्री में क्या पढ़ रहे थे कि दोनों में से किसी एक के मोल या मास या कोई भी वैल्यू गिवन होती है, फिर उसकी मदद से हम रिएक्टेंट की वैल्यू या रिएक्टेंट का अमाउंट, मास ये कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें रिएक्टेंट के मोल पूछे जाएं तो हम कैलकुलेट करते थे, या मास पूछा जाए तो हम कैलकुलेट करते थे, या वॉल्यूम पूछा जाए तो हम कैलकुलेट करते थे। लेकिन स्टोइकियोमेट्री में क्या होता है, सिर्फ एक ही चीज दी रहती थी, है ना? या तो N2 के मोल, मास या वॉल्यूम दिया होगा, या H2 के मोल, मास या वॉल्यूम दिया हुआ होगा, तो हम आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं यूनिटरी मेथड लगा करके। लेकिन बच्चों, अब क्या है यहाँ पर, जैसे कि रिएक्शन हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या हमें इसके भी 10 मोल दिए हैं, इसके भी 10 मोल दिए हैं। ठीक है, तो हमें कौन से वाले मोल से हम कैलकुलेट करें अमोनिया के मोल, कौन किस मोल से करें, हम N2 से करें या H2 से करें? तो इसी के लिए कॉन्सेप्ट आता है लिमिटिंग रिएजेंट का। ठीक है, जहां पर हमें ढूंढना होता है दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, जिसकी क्वांटिटी जो क्या होगा, कम होगा। ठीक, जो रिएक्शन के दौरान क्या हो जाएगा, पूरा कंज्यूम हो जाएगा, और रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनता है ये भी लिमिटिंग रिएजेंट पे ही आधारित होगा, लिमिटिंग रिएजेंट पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कुछ स्टेप्स पढ़े थे कि कैसे कैसे जो है हम लिमिटिंग रिएजेंट को कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैसे पता लगाते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि द लिमिटिंग रिएजेंट इन अ केमिकल रिएक्शन इज अ रिएक्टेंट दैट इज टोटली कंज्यूम्ड यानी कि पूरी तरीके से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। रिएक्शन में क्या हो जाता है, पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। अगर हम यहाँ पर इस रिएक्शन की बात करें, अगर हम मान लेते हैं कि H2 क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी कि H2 के पूरे मोल क्या हो रहे हैं, यहाँ पर कंज्यूम हो रहे हैं, यानी कि समाप्त हो रहे हैं। ठीक बच्चों, अच्छा, एक होता है लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। तो एक तो लिमिटिंग रिएजेंट है जो कम मात्रा में दिया हुआ है हमें, दूसरा क्या होगा, जो थोड़ी अधिक मात्रा में होगा उसे कहेंगे एक्सेस रिएजेंट। यानी कि अगर हम कह रहे हैं, अगर हम मान लेते हैं, अभी हमें पता नहीं है इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि H2 क्या हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो हम क्या कह रहे हैं कि ये रिएक्शन में पूरा कंज्यूम हो रहा है। ठीक, रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बन रहा है ये इस पे डिपेंड करेगा, है ना? अब हम इसके मोल से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अमोनिया के कितने मोल्स बन रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब ये जो रिएक्शन है, ये जो हमारे पास क्या है, N2 है, अब ये क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये क्या होगा, हमारा एक्सेस रिएजेंट। जिसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन में क्या है, इसकी अमाउंट क्या है, इसकी मात्रा क्या है, ज्यादा है, जबकि इसकी मात्रा क्या है, सीमित है। ठीक बच्चों, इसकी मात्रा ज्यादा है, यानी कि इसके तो पूरे मोल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे, लेकिन इसके पूरे मोल कंज्यूम नहीं होंगे, ये क्या होगा, बच जाएगा रिएक्शन। ठीक है बच्चों, चलिए, इतनी बात तो हो गई क्लियर। When the chemical reaction is completed, यानी कि जब कोई केमिकल रिएक्शन समाप्त होती है, तो जो हमारा क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट उसमें होता है, वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है रिएक्शन में। अगला था अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज लिमिटेड बाय दिस रिएजेंट। अच्छा, कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या होगी, ये किस पे डिपेंड करता है, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म यानी कि अमाउंट, यानी कि प्रोडक्ट जो है हमारा, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद कितनी मात्रा में बनेगा, ये भी लिमिटिंग रिएजेंट पे पूरी तरीके से आधारित होता है। चलिए, सिंस द रिएक्शन कैन नॉट कंटिन्यू विदाउट इट, अब रिएक्ट क्यों आधारित होता है, क्योंकि देखो लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो गया, अब एक्सेस रिएजेंट है। ठीक है, अब रिएक्टेंट कुछ दूसरा है नहीं, जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट था वो तो खत्म हो गया, तो रिएक्शन जो है आगे कंटिन्यू नहीं करती।
ठीक है बच्चों, जैसे हमने कहा यहाँ पर 10 मोल लिमिटिंग रिएजेंट है, यहाँ पर भी क्या है 10 मोल किसके एक्सेस रिएजेंट के, लेकिन ये पूरा खत्म हो जाता है रिएक्शन में, जबकि ये रिएक्शन ये क्या हो जाती है, बच जाती है। यानी कि हो सकता है इसके जब 2 मोल यूज होते हो, सॉरी इसके जब 5 मोल यूज होते हो तो हो सकता है इसके 2 ही मोल यूज होते हो, है ना। यानी कि इसके 5 मोल सिर्फ इसके 2 मोल के साथ रिएक्शन करते हो, तो इसके 10 मोल जो है, इसके 10 मोल जो है इसके 4 मोल के साथ ही रिएक्शन कर पाएंगे, तो इसके 6 मोल तो क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, इसके 6 मोल तो बच जाएंगे। फिर हम कह रहे हैं कि ये जो 6 मोल है ये ऐसे की ऐसे बचे ही रहेंगे, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट तो खत्म हो गया, अब इसके पास कुछ और है नहीं जिसका ये रिएक्शन करेगा। ठीक है बच्चों, जैसे कल हमने बबलू वाली स्टोरी पढ़ी थी, उसके माध्यम से जाना था कि कैसे लिमिटिंग रिएजेंट अपना काम करता है बच्चों। चलिए, तो रासायनिक अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट एक अभिकर्मक है जो रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने पर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया पूरी हो जाता है, या हम कहते हैं हो जाता है। प्राय अभिक्रियाओं में संतुलित समीकरण के अनुसार आवश्यक अभिक्रियाओं की मात्राएं उपस्थित नहीं होती। ऐसी स्थितियों में एक अभिक्रियक दूसरे की अपेक्षा आधिक्य में उपस्थित होता है। आधिक्य यानी कि एक्सेस में, एक लिमिटेड क्वांटिटी में यानी कि सीमित मात्रा में होगा, तो एक एक्सेस मात्रा में होगा। ठीक बच्चों, ये बात तो हो गई लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। चलिए, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी हमने पढ़ लिया था। कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो क्या करना है, बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इस तरीके की जो ये रिएक्शन है, कैसे करेंगे, पहले हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। चलिए, तो आगे में इसे देख लेते हैं। बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, जो भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन दी गई है उसे क्या करना है, बैलेंस करना है। जैसे कि यहाँ पर ये रिएक्शन है, अब हम देख पा रहे हैं कि रिएक्शन क्या हो चुकी है, पूरी बैलेंस हो चुकी है। चलो, रिएक्शन तो बैलेंस है, ठीक है। अगला क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। इसमें जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उन्हें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर तो पहले से ही मोल में ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर कैलकुलेट। लेकिन बच्चों, अगर यहाँ पर मोल में ना दे करके इस तरीके से 10 ग्राम दिया होता, है ना, मास दिया होता या वॉल्यूम दिया होता, तो हमें क्या करना है, उसे किस कन्वर्ट करना है, मोल में कन्वर्ट करना है। अगर 10 ग्राम दिया रहता तो हम आसानी से मोल में कन्वर्ट कर देते। कैसे कर लेते मोल कन्वर्ट, कैसे करते हैं मोल में कन्वर्ट, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल जब भी हमें निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी गिवन मास है, ठीक है, जिसके हमें मोल्स निकालने, अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर आसानी से कर देते, गिवन मास कितना है यहाँ पर 10 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास देखो कितना है, H2 का 2, तरीके से 5 मोल आ जाते अगर यहाँ पर मास दिया होता। लेकिन बच्चों यहाँ पर मास नहीं, पहले से मोल हमें गिवन है, तो हमें यहाँ पे मोल कैलकुलेट करने के यहाँ पर गिवन है। वैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए। चलिए, तो तीसरा स्टेप है डिवाइड द मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब जो भी हमने मोल्स निकाले हैं, जो भी हमारे पास मोल्स हैं, उनको क्या करना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। चलिए, तो ये रहे 10 मोल्स, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 3। ये रहे 10 मोल्स, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते तो कितना आता है, 3 3 जा 9.103, 3.3 समथिंग, ये तो 10 ही आ रहा है। अब हम कह रहे हैं लोवेस्ट वैल्यू जिसकी आएगी वही हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। लिखा हुआ है ना यहाँ पर, लोवेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पर बच्चों लोवेस्ट वैल्यू किसकी है, ये क्या है हमारा, लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आया कैसे हमने निकाला, इसकी लोवेस्ट वैल्यू आई थी, यानी कि ये क्या है हमारा सीमांत अभिकर्मक यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए, तो अब हमें पता चल चुका है ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो अमोनिया के मोल्स हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जितने मोल्स गिवन है अपॉन इसके जो मोल्स हैं स्टैंडर्ड, मल्टीप्लाई, अमोनिया के मोल्स निकालने हैं तो अमोनिया से क्या कर लेंगे, जो उसका स्टैंडर्ड है उससे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। आसानी से कितना हो गया है, 20/3।
6.6 मोल्स। क्या आ गया हमारा 6.6 मोल। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, मोल्स को कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द 0.5 मोल ऑफ H2SO4। H2SO4 के क्या है, 0.5 मोल्स हैं। ठीक, इज मिक्स्ड विथ 0.2 मोल्स ऑफ CaOH होल ट्वाइस। 0.2 मोल CaOH होल ट्वाइस के साथ मिक्स हो रहे हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaSO4 फॉर्म्ड। तो CaSO4 के कितने मोल्स फॉर्म्ड होंगे यहाँ पर, वो हमें निकालना है, यानी कि मोल्स फाइंड करने हैं, CaSO4 के मोल्स निकालने। निकाल लेंगे आप लोग, पहले आप ये खुद से अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता। चलिए बच्चों, पहले रिएक्शन हम लिख लेंगे H2SO4 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव्स होल ट्वाइस गिव्स CaSO4 प्लस H2O। ये रही हमारी रिएक्शन, प्लस H2O भी है यहाँ पर। ठीक, रिएक्शन बैलेंस है क्या, H2 2 है, 2 इधर, 4 H2O है, H2, तो ये हो गया। अब चेक कर ले, रिएक्शन बैलेंस है। ऑक्सीजन देखें तो इधर कितने, 4 और 2 6 ऑक्सीजन है, इधर भी 4 और 2 6 ऑक्सीजन, एक कैल्शियम एक कैल्शियम, एक सल्फर, 2 और 2 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। ठीक, रिएक्शन क्या है, फुली बैलेंस है। अब स्टैंडर्ड लिख लेते हैं बच्चों। स्टैंडर्ड लिखने का तरीका, अब आप ये मत सोचना कि मैम जो है कहीं पर मोल्स को लिख रही है स्टैंडर्ड में, कहीं पर मास लिख रही है, कहीं पर वॉल्यूम लिख रही है। जो क्या है क्वेश्चन में, जिसका जो गिवन है, हम उसका उसी हिसाब से क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड लिखते हैं। जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पर 0.5 मोल्स दिया हुआ है H2SO4 के, तो H2SO4 का क्या लिखेंगे हम, कोफिशिएंट क्या लिखेंगे, जो हम स्टैंडर्ड में लिखेंगे तो वो मोल्स ही लिखेंगे। अगर हम कहें कि CaOH होल ट्वाइस का मास यहाँ पर दिया होता, तो हम ऊपर कोफिशिएंट में क्या लिखते, मास ही लिखते। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, 0.2 मोल्स ऑफ CaSO4, इसके भी स्टैंडर्ड मोल कितना है, 1। हमें फाइंड करना है इसके मोल्स, CaSO4 के मोल्स कितने हैं, और स्टैंडर्ड है इसका 1 मोल। स्टैंडर्ड यानी कि जो हम कह रहे हैं कि स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है उसको हम मोल से समझते हैं ना। अभी तक हम रिएक्शन कैसे पढ़ते थे, 10th में हमने सेम चीज पढ़ी है। ठीक है बच्चों, चलो इस तरीके से हमारे पास रिएक्शन कुछ ऐसी है, स्टैंडर्ड कुछ इस तरीके से गिवन है। हमें क्या निकालना है, CaSO4 निकालना है। लेकिन बच्चों से पहले हमें पता होना चाहिए कि दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन। अब कैसे पता लगाएंगे लिमिटिंग रिएजेंट, हमने 4 पॉइंट्स पढ़े थे। पहला पॉइंट क्या है लिमिटिंग रिएजेंट का, फाइंड करने का। कैसे फाइंड करेंगे, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, पहले रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। हमने रिएक्शन बैलेंस कर दिया। सेकंड स्टेप क्या है, दोनों को क्या करेंगे, उनका जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। दूसरा स्टेप क्या था कि मोल में कन्वर्ट करना, अब ये पहले से मोल में ही है, तो क्या कन्वर्ट करना मोल में, पहले से ही मोल में। तीसरा स्टेप क्या था, इनके जो मोल्स गिवन है उनको किससे डिवाइड कर दो, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर लेंगे। तो करते हैं, ये कितने हैं, 0.5 मोल्स, इनका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1। इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1। दोनों के स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1। इसकी वैल्यू क्या है, कम है, यानी कि ये क्या है, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। ये क्या है हमारा लिमिटिंग, क्या हम पूरा लिख लेते हैं तो ठीक है, ये है लिमिटिंग रिएजेंट। अब जो है लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से हम क्या कर लेंगे, CaSO4 के मोल कैलकुलेट कर लेंगे, इजी। ठीक है, क्या लेंगे हम, 0.2 जिसके मोल्स हैं अपॉन इसके स्टैंडर्ड मोल्स, मल्टीप्लाई CaSO4 के मोल निकालने, इसके स्टैंडर्ड मोल। बच्चों हम ये कैसे करते हैं, देखो जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है उसके मोल्स है ना, उसके कितने मोल्स हैं वो, और लिमिटिंग रिएजेंट जो है हमारा जो लिमिटिंग रिएजेंट है ना बच्चों, उसके जो स्टैंडर्ड मोल है उससे डिवाइड हम इससे करते हैं। ठीक, और मल्टीप्लाई किससे कर लेते हैं, जिसके हमें मोल्स फाइंड करने होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम कहें यहाँ पर हमें H2O के मोल्स फाइंड करने थे, H2O के मोल्स फाइंड करने थे, तो हम क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट
डिवाइड करेंगे जो इसका जो भी क्या है इसका हम क्या कहते हैं जो इसका स्टैंडर्ड मोल है, ठीक, उससे, और मल्टीप्लाई कर लेंगे जो इसका स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्या है इसका 2 है स्टैंडर्ड, ठीक। तो 2 इस तरीके से सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो सिंपली हमारा आंसर आ गया कितना 0.2 मोल्स, 0.2 मोल्स। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.2 मोल्स। इस तरीके से हम क्या करते हैं, करते हैं अगर हम कहें कि हम H2O के मोल्स निकालते हैं 2H2O के, देखो स्टैंडर्ड क्या है इसका 1 मोल है ना, यानी कि जब 1 मोल H2SO4 1 मोल CaSO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो 1 मोल CaSO4 बनाएगा और 1 मोल H2O बनाएगा, सॉरी 2 मोल H2O बनाएगा। चलो तो इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं, जो हमारे पास क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट के जो स्टैंडर्ड मोल है 1, मल्टीप्लाई कर लेंगे जो हम जिसके हमें स्टैंडर्ड मोल निकालने हैं, सॉरी जिसके हमें मोल्स निकालने हैं उसके स्टैंडर्ड मोल, ठीक। तो ये कुछ क्या आ गया 0.4 मोल्स, ठीक। यानी कि जब 0.5 मोल ऑफ H2SO4 रिएक्ट करेंगे 0.2 मोल ऑफ CaOH होल ट्वाइस के साथ, तो बनाएंगे 0.2 मोल्स ऑफ CaSO4 एंड 0.4 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप ये रिएक्शन क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इक्वल वॉल्यूम ऑफ N2 एंड H2 रिएक्ट टू फॉर्म अमोनिया, ठीक है। क्या है इक्वल वॉल्यूम है N2 का और H2 का, क्या बना रहे हैं अमोनिया बना रहे हैं, ठीक। अंडर सुटेबल कंडीशन देन द लिमिटिंग रिएजेंट इज, तो हमें बताना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। हमने कहा क्वेश्चन में है N2 प्लस H2 गिव NH3। सबसे पहले क्या करेंगे रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। चलिए तो रिएक्शन को बैलेंस करेंगे कुछ इस तरीके से। चलो बच्चों अब हो गई रिएक्शन बैलेंस, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब हमने क्या कहा कि N2 और H2 के क्या है इक्वल वॉल्यूम में दिया हुआ है, यानी कि अगर ये 1 मोल है ये भी कितना है 1 मोल, हमें बताना है दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ठीक। अब ये 1 मोल है ये 1 मोल है, क्या कर लेंगे सॉल्यूशन कर लेंगे, क्या नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सेम यहां पर भी क्या कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स जो भी गिवन मोल्स हैं अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स कितने इसके 1, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, यानी कि टोटल क्या आ गई इसकी वैल्यू 1, ठीक। इसके नंबर ऑफ मोल्स है 1, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 3, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा पॉइंट, ठीक है बच्चों क्या आ गया 3, यानी कि हेंस H2 is limiting reagent in the above chemical reaction। यानी कि हमने क्या लिखा, हमें क्या फाइंड करना था, बताना था ना लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है सुटेबल कंडीशन में अगर अमोनिया फॉर्म हो रहा है। तो हमने कहा 1 मोल हमने N2 लिया 1 मोल H2 लिया, इक्वल लिए दोनों, ठीक। फिर हमने क्या किया नंबर ऑफ मोल्स को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा कि इनके जो इसकी जो वैल्यू आएगी जिसकी कम होगी वही क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसकी कुछ 0.3 आ रहे हैं, यानी कि ये क्या हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम दो मेथड, एक जो मेथड हम कर रहे थे एक वो, और एक नया मेथड है, यानी कि एक दूसरा मेथड भी है तो भी हम देखेंगे, हमारे लिए नया है पढ़ेंगे। चलिए कह रहा है 4 ग्राम ऑफ H2 is ignited with 4 ग्राम ऑफ O2 to give water H2O, रिएक्शन बैलेंस, ठीक है बच्चों।
2 टू द 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ये क्या है 4 ग्राम है, ये भी क्या है 4 ग्राम है, और हाइड्रोजन H2O जो है हमारा कितना ग्राम फॉर्म होगा। ठीक है बच्चों, कितना ग्राम ये फॉर्म होगा। अब स्टैंडर्ड जैसे कि हम लिखते थे, स्टैंडर्ड जैसे कि ये क्या है 4 ग्राम, यह है 32 ग्राम, 36 ग्राम। ठीक, ये स्टैंडर्ड हमारे पास। अभी तक हम क्या करते थे कि ग्राम्स को किस में कन्वर्ट कर दो, मोल्स में कन्वर्ट कर दो। ठीक, मोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर लो, जिसकी वैल्यू कम आएगी वो क्या होगा, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। एक बार हम इस मेथड से करते, फिर हम दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो पहला मेथड क्या है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे कैसे, मास, जो भी मास गिवन है अपॉन मोलर मास कितना है इसका 2, इसका जो भी मास गिवन है अपॉन मोलर मास कितना है 32, इसके मोल्स कितने आए 2 मोल्स, इसके कितने आए, तो बच्चों इसके 0 पॉइंट समथिंग कुछ मोल्स आ रहे हैं, 0.12 ऐसे कुछ मोल्स आ रहे हैं। अब इसके जो मोल्स आए उनको किससे डिवाइड कर देंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से। इसके मोल्स है 2, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, है ना। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसकी वैल्यू आ रही है 1। बच्चों इसके तो 0.12 मोल्स, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1, फिर भी इसके क्या आएंगे 0.12। ठीक, तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बाद वैल्यू किसकी कम आ रही है, इसकी कम आ रही है, यानी कि O2 क्या हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, O2 क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है। O2 लिमिटिंग रिएजेंट है, तो O2 की मदद से हम क्या निकाल लेंगे, H2O निकाल लेंगे। कैसे, O2 लिमिटिंग रिएजेंट है तो 4 अपॉन 32 इंटू 36, 4 1 जा 4, 4 8 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 8 जा 2 9 जा। ठीक है, तो ये आ गया 4 जा 8 पॉइंट 4.5 ग्राम। कितना आ गया 4.5 ग्राम हमारा। तो आ गया सिंपल, हमने कुछ नहीं किया, लिमिटिंग रिएजेंट हमें पता चल गया, O2 लिमिटिंग रिएजेंट है। फिर लिमिटिंग रिएजेंट का जो मास है अपॉन उसका स्टैंडर्ड मास इनटू इसका स्टैंडर्ड मास। ठीक, सिंपल सिंपल था। चलो, अब ये तो हो गया पहला मेथड। अगर हम इसको दूसरे मेथड से करें बच्चों, तो दूसरे मेथड से हमें इसको मोल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, दूसरे मेथड से मोल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। पहला मेथड तो हो गया, अब देखो दूसरा मेथड क्या है। दूसरे मेथड में हम क्या लिखेंगे, फॉर कंप्लीट कंबशन या कंप्लीट रिएक्शन, फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ H2 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इक्वल्स टू, यानी कि H2 की कंप्लीट रिएक्शन के लिए, यानी कि 4 ग्राम H2 दिया हुआ है ना, पूरे 4 ग्राम H2 यूज करने के लिए हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए, देखो कितना चाहिए 4/4 इंटू 32, यानी कि कितना चाहिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 4 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है ना। अगर हम कहें फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ O2 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू, अब हम कह रहे हैं कि O2 की कंप्लीट रिएक्शन के लिए हमें कितना हाइड्रोजन चाहिए 4/32 इंटू 4। ठीक है, तो ये कितना आ गया,
1/2 यानी कि 0.5। ठीक है, यानी कि हमें क्या चाहिए, अगर ऑक्सीजन को पूरा क्या करना है, कंज्यूम करना है, या सॉरी, अगर हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन 4 ग्राम ऑक्सीजन हमें दिया गया, इसकी कंप्लीट रिएक्शन करनी है, तो हमें कितना हाइड्रोजन चाहिए, 0.5 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। 4 ग्राम ऑक्सीजन को 4 ग्राम ऑक्सीजन को पूरा कंप्लीट रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, 0.5 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, जबकि हमें यहाँ पर 4 ग्राम दिया हुआ है, यानी कि ज्यादा दिया हुआ है, एक्सेस में है ये। ठीक, वहीं अगर 4 ग्राम को पूरा खर्च करना है तो हमें 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, जबकि यहाँ पर सिर्फ 4 ग्राम ऑक्सीजन दी हुई है। ठीक है, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, हमारा ये वाला लिमिटिंग रिएजेंट होगा, है ना, क्योंकि 4 ग्राम 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में खर्च हो जाएगा। इसीलिए यहां से हमें क्या पता चल गया, 0.5 ग्राम, यानी कि क्या है, O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। O2 क्या है, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, ये हमें यहाँ से पता चल गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा दूसरा मेथड। आप लोगों को जो भी मेथड इजी लगे, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, वैसे फर्स्ट इजी है, इसमें तो हमें मोल्स में कन्वर्ट ही नहीं करना, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड करके सारा है ही नहीं, हमें सिर्फ यहाँ पर चेक करना है कि पहला जो, अगर ए हमारे पास कुछ भी गिवन है, तो ए की कंप्लीट रिएक्शन के लिए कितना बी हमें चाहिए होगा, और बी की कंप्लीट रिएक्शन के लिए कितना ए हमें चाहिए होगा, जिसकी वैल्यू कम आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो O2 लिमिटिंग रिएजेंट है, फिर तो वही मेथड, सेम मेथड से सॉल्व करके हमारा क्या निकल जाता है, H2O का मास निकल जाता है। चलिए नोट कर लीजिए बच्चों इसे। चलिए बच्चों, तो ये था हमारा लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट, इसी के साथ हमारा चैप्टर भी होता है खत्म। चैप्टर में हमने काफी चीजें सीखी, काफी चीजें समझी, जो हमें आगे भी क्या आएंगी, काम आएंगी। तो उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छे अच्छे से समझ आया होगा। कहीं पे कोई कंफ्यूजन होती है या कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।